रैली रुकनी नहीं चाहिए। जब तुमक जाती है बीत धप धपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सामने आती थी हटती है सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम लगा के दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। एक अखबार ही तो हूं, क्या औकात है मेरी। एक अखबार ही तो हूं, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वो वेलकम करता हूं कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम अपने लिए निकाला। और दोस्तों, आज का निकाला हुआ आपका टाइम मुझे पता है बहुत वैल्यूबल है और इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी आफ्टर 3 मंथ्स जब आप थाईलैंड घूमने जाएंगे। सबसे पहले थैंक्स करता हूं मैं भगवान का, साईनाथ जी का, जिनकी वजह से बहुत खूबसूरत दुनिया मिली। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपनी माता जी का, माँ का, क्योंकि पिताजी तो मैंने देखा ही नहीं। तो उसके बाद मैं थैंक्स करता हूं उन 4 मूर्तियों का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिनकी दिमाग में एक आइडिया आया, जिन्होंने माइकोड को बनाया। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं तमाम उन अवाम का, तमाम उन लोगों का, को फाउंडर्स का, सीनियर लीडर्स का, जिनकी वजह से आज 30,000 से ज्यादा कारवां हमारा बन चुका है। सबके लिए दोस्तों एक जबरदस्त लगी चाहता हूं। भाई साहब जबरदस्त बोला है, जबरदस्त की नहीं। थैंक यू। अरे बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे, सारा तालियां बहुत बजाते हैं। तालियों से मुझे याद आया एक शेर के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां तो वो बजाते हैं सारा दिन की बातों में दम होता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में 30 सितंबर 2019 का दिन वो एक ऐसा दिन था जिसको मैं लाइफ चेंजिंग डे बोल सकता हूं और वन ऑफ द बेस्ट डे बोल सकता हूं, जब मुझे माइकोड से मिलने का मौका मिला, माइकोड के साथ काम करने का मौका मिला, आप जैसी दुनिया के साथ मिलने का मौका मिला। मैं उस दिन को अपनी जिंदगी का बेहतर दिन मानता हूं जब मैंने माइकोड को ज्वाइन किया। माइकोड को प्रमोट करने का जो जिम्मा मेरे कंधों में इन्होंने दिया, उससे मैं बाखूबी निभा पाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। जब भी मेरी बात अच्छी लगे आपको ताली बजानी होगी। अब मैं थैंक्स भी करना चाहता हूं, मुबारकबाद भी देना चाहता हूं सुरक्षा जी को, जिन्होंने आज प्लान प्रेजेंट किया। अब निर्देश सर ने बोला था कि प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस स्टेज पे खड़े होना बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है जब मैंने बोला था कि आपका प्लान होगा इस सेमिनार में, तो लड़की ने एक बार भी नहीं बोला सर नहीं करूंगी। इसने बोला मैं करूंगी, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। फकर से सीना चौड़ा हुआ कि कोई तो ऐसा आया जो कह सकता है कि मैं प्लान कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। मोर देन 90% लोग बोलेंगे सर मैं नहीं कर सकता। यस सर नो, यस सर नो। और इस लड़की को शाबाशी देनी है आज सबने कि इसी तरह तो अगर काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा मुल्क देखेगा और मैं बड़ा प्राउड फील करेगी। आज का सेशन बहुत वंडरफुल सेशन था। आज की अनाउंसमेंट बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट थी। मुझे आपको याद है मैं भी सोचता था यार मैं बाहर जाऊं, क्योंकि गरीबी से जूझा हुआ इंसान हूं मैं। 7 साल की उम्र में माँ
कि सर से मेरे पिताजी का साया चला गया, मैं अनाथ हुआ। अनाथ होने के बाद बहुत सारे मुश्किलों के पहाड़ मेरे ऊपर गिरे, बहुत लोगों ने ठोकरें मारी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मैं 7 साल का था। थोड़ा बहुत मुझे याद है, जब भी लोग हमारे घर में शाम को मातम मनाने आते थे तो मुझे सुनते हुए ये लगता था कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। कोई बोलता था मैं तेरे ताया जैसा हूँ, टेंशन मत लेना, मैं तेरे चाचा जैसा हूँ, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ, टेंशन मत लेना, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ आना, हम आपकी मदद करेंगे। और मुझे याद है आज वो दिन जब 13 दिन हुए तो 13 दिन के बाद कोई सलाह आया ही नहीं। उन 13 दिनों के बाद मैं था, मेरी गरीबी थी, मेरी माँ थी, मजबूरियां थी दोस्तों। इतने बुरे हालातों से मैंने जिंदगी को बसर किया है। एक पल भी मैंने खाना खाया, कभी मिला कभी नहीं मिला। लेकिन 13 साल की उम्र में जब मैं पहुंचा, इन एज ऑफ 30 इयर्स, तो मैंने मजदूरी करने की ठानी की मैं माँ के दर्द बांटने के लिए मजदूरी करूंगा। और मैंने मजदूरी करने के लिए किसी घर में गया तो उन्होंने मुझे मजदूरी के लिए रखा ही नहीं। बोला तू 13 साल का है, तू मजदूरी नहीं कर सकता, तू तसला नहीं उठा सकता, तेरे से ईंटें उठाई नहीं जाएंगी। मैंने कहा मुझे रख के देखो, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो कुछ मत देना। पता नहीं कहां से मुझे जोश आया और मैंने 10 दिन मजदूरी के लिए काम किया। जब मुझे 60 रुपए मिले तो मैं माँ को वो पैसे दे रहा था। माँ की आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। और माँ मुझे बोल रही थी कि बेटा तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था, तेरी उम्र अभी मजदूरी करने की नहीं है, पढ़ने की है, तूने ये काम क्यों किया। और मेरे हाथों में छाले थे। मैंने माँ को गले लगाया और अपने आप से वादा किया कि आज मैं कसम खाता हूं मां, गरीब पैदा हुआ हूं, मैं गरीब मरूंगा नहीं। और आज हालात ऐसे पैदा हो चुके दोस्तों, आपका भाई 40 लाख की गाड़ियां चलाता है। हेलो, मेरी स्टोरी से बुरा तो नहीं लगा आपको? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप शिद्दत से जिद करते हो ना तो आप कुछ भी कर जाते हो। क्या लगता है मुझे मुश्किलें नहीं आ जाएंगी? जिंदगी में कभी मुझे किताब नहीं मिली, जिंदगी में मुझे कभी साइकिल नहीं मिला। मैंने उन हालातों में जिंदगी को बसर किया, लोगों की किताबें लेकर मैं पढ़ता था और मैं खुद डॉक्टर बना। पूरा परिवार मैंने अपना डॉक्टरों का बना दिया। और कोई हिंदुस्तान में ना कोई हिंदुस्तान से बाहर है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंसान चाहे तो साला कुछ भी कर सकता है, लेकिन जज्बा होना चाहिए। वो आप में है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये थाईलैंड क्या किया यार, पहाड़ के दिया लोगों ने, वो काम कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं। 2 लोगों के दिमाग में आया था कभी कि जैसे पक्षी उड़ता है इंसान भी उड़ेगा। मैं राइट ब्रदर्स की बात कर रहा हूं। तो लोगों ने बोला था कभी इंसान नहीं उड़ेगा, देख उसने बोला लोहे को उड़ा के रख दूंगा। 16 साल की मेहनत लगाने के बाद राइट ब्रदर ने साइकिल के स्पेयर पार्ट में जहाज बना के दिखा दिया। आप थाईलैंड की बात कर रहे हो? अबे थाईलैंड तो कुछ भी नहीं है, अबे थाईलैंड तो कुछ भी नहीं है साला। जाने का जज्बा होना चाहिए, थाईलैंड खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 महीने में 50 अंडी डाली, किसी ने 60 डाली, किसी ने साला 100 भी डाली। अगर वो इंसान इस महीने 50 अंडी डालेगा, अगले महीने 50 अंडी डालेगा, उसके अगले महीने 50 अंडी डालेगा, तो वो थाईलैंड जाएगा। जाएगा कि नहीं? नाम बताना चाहता हूं उनका जो 50 से नहीं 100 डालने की कैपेसिटी रखते हैं। आशु जी हैं, आशु जी आप आइए, सुनैना जी आप आइए। जिन किस्त वालों के लिए आपने तालियां बजाई है ना, इन्होंने 50 दिए थे। आप मुझे बताओ, जल्दी में आना प्लीज। ये जो 2 लेडीज हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, खुली आंखों से देखना। इनके हाथ कितने हैं जी? 2, 3 तो नहीं है, देखना ध्यान से, 3 तो नहीं है, 2 ही है। आंखें कितनी है? 2। दिमाग आपको लग रहा है कि आप जैसी है? लग रहा है कि नहीं? चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं,
ऑर्गन की बात करूंगा। दो ही हाथ है, दो ही पांव है, एक दिमाग है, आंखें भी दो ही हैं और बात भी आप जैसे ही करती हैं। रहती भी आप ही ऐसे लोगों में है। अगर ये 50 कर सकती है, ये 100 कर सकती है, तो आप नहीं कर सकते। यस और नो? यस और नो? यू कैन नॉट, यू कैन डू इट आल्सो। अगर ये कर सकती है तो यू कैन डू, आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आप बैठिए। सर ने जो आज आपके लिए किया ना दोस्त, ये सगा बाप भी नहीं कर सकता आपके साथ, आपकी मां भी नहीं कर सकती, आपके रिश्तेदार भी कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार अगर आपकी मां, अगर आपका बाप ऐसे काबिल होता तो आप थाईलैंड घूम के आए होते। सगे वाले जो काम नहीं कर रहे हैं वो माइनर के मैनेज ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। सगे वालों ने जो दुख हमें दिए हैं ना, उन पे मरहम लगा रहे हैं ये लोग। इनके लिए जबरदस्ती कर दो मैं। अरे जबरदस्त बोला, जबरदस्ती नहीं, तालियां पिरानियां बच्चे से बजाओ, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अरे कितने लोगों को लगता है कि थाईलैंड जाया जा सकता है? परमिशन की बात नहीं हो रही, आपके घर वाले भेजेंगे या नहीं भेजेंगे मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो थाईलैंड कर सकते हैं? तो सर ने बताया ये हो सकता है, हाथ खड़ा करिए। जब आपको पता है कि हो जाएगा, फिर कर क्यों नहीं रहे लोग? हम करेंगे, हम मिलकर करेंगे। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है ना ऐलान इन्होंने किया है ना, इनकी कभी भी इज्जत को भागने लगने देंगे। हम मिलकर करेंगे और सर को विश्वास दिलाएंगे आज कि सर अगर हमने हाथ उठाया है ना तो हम थाईलैंड भी जाएंगे। अब ताली कौन बजाएगा? आपको बात अच्छी नहीं लगी? हाँ जी, मैंने आपको बोला कि जब आपको बात अच्छी लगी तो आपको ताली बजानी है। तो आप ताली बजाने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे होंगे तो आपके लिए ताली बजेगी। ताली बजेगी। मैं किसी सेमिनार में गया था तो वहां पे बताया जा रहा था कि ताली बजना तय हो चुकी है जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया। मैंने कहा वो कैसे? बोला जब आप इस काम से हार जाएंगे तो पड़ोसी ताली बजाएगा। बोलेगा तेरे को कहा था ना इस काम को छोड़ दे, ये काम अच्छा नहीं है। ताली बजेगी। और जब आप मर्सिडीज लेके उसके घर से आगे से गुजरेंगे फिर भी वो ताली बजाएगा और कहेगा मुझे पता था पर सकती है। अब आप देखिए कौन सी ताली बजानी है। खेल होकर बजानी है तो बहुत आसान है दोस्त, काम छोड़िए, खेल होने वाली बच जाएगी। अगर काम क्या होने वाली ताली बजानी है तो बातें सुननी पड़ेगी उन लोगों की जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, जो लोग आपके फेलियर का इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके मुंह पे टमाटर मार रहे हैं काम करके। जब आप थाईलैंड से घूम के घर आएंगे ना, वही लोग आपके घर में आएंगे। कैसा होता है वहां पे, क्या क्या देखा, जहाज में डर नहीं लगा? क्या ऐसी बातें लोगों से सुनना चाहते हैं आप लोग? यस। मौका है आज आपके पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको गिफ्ट दिया आज। बिल्कुल। उस बाप की तरह आपको साथ लेके चलने की जो हिम्मत दी है ना, मैं इनको सैल्यूट करता हूं यार। जब मैं बचपन में सोचता था यार मैं कार लूंगा, 13 साल की उम्र में जब मैं स्कूल जाता था ना पैदल, कैंची की चप्पल फटी हुई होती थी मेरे पास, माँ ने तातरी दी होती थी, जाते जाते आधी दफा घास लेके आना, और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कार लूंगा। 13 साल की उम्र में लोगों से बोला कार लूंगा, लोग मुझे क्या बोलते थे, साले काले कलूटे। अब मेरा रंग थोड़ा सा गोरा हुआ है, गोरा तो नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा सा सांवले से ऊपर चला गया। मैं बचपन में बहुत काला था, तो मुझे बोलते थे काले कलूटे, तू कार लेगा, साला दो पल की तेरे को खाना नहीं मिला, तू कार लेगा। आज मैं उनके घर से जब 22 लाख की कार लेके घूमता हूं तो मैं देखता हूँ शक्ल देख, ये तो ही काला कलूटा है। तेरे पास साले आदमी साइकिल है, लेकिन ये बंदा 22 गाड़ियां लेके बेच चुका है। जब भी मैं वो दिन याद करता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचता हूं, हो सकता मेरा बाप मेरे साथ से ना जाता तो मैं गुंडा ही होता, मैं गलत संगत में पड़ गया होता, मैं चाकू मारने वाला होता, मैं
शराबी होता, बुरी संगत में पड़ गया होता, हो सकता है वो मेरे बाप का मेरे सर से जाना मेरी तरक्की का कारण बना, इसको आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिया, हो सकता है वो हुआ मेरी भलाई के लिए हुआ। और भगवान की एक बात याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक स्टोरी के साथ आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि अच्छे के लिए क्या होता है। एक बार एक राजा होता है, उसका एक वजीर होता है। तो राजा तलवार को साफ कर रहे थे, प्रजा में बैठे हुए थे, तो तलवार उनके पांव पे गिर गई, अंगूठा कट गया। और वजीर बोला जो होता है अच्छा ही होता है, वजीर बोलता जो होता है अच्छा ही होता है। और राजा को गुस्सा आया कि साला मेरा पांव कट गया, मेरा अंगूठा कट गया, और ये बोल रहा है जो होता है अच्छा ही होता है। उसने बोला इसको उठाओ, कारागार में डाल दो। अब राजा को हुक्म था, उसको कारागार में डाल दिया, कैद में डाल दिया गया 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए। वो कारागार में जब गया तो उसने बोला जो होता है अच्छा ही होता है। उसने बोला मैंने इसको जेल में डाला और ये बोल रहा है जो होता है अच्छा ही होता है, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। तो कुछ दिन बीते, राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में जब शिकार करने गया था, फौज उसके साथ थी, और रास्ते में फौज भटक गई, राजा अकेला हो गया। और वहां पे आगे जाके देखा आदिवासियों के बहुत बड़ा झुंड था, उन्होंने राजा को रोका। हल्ला हल्ला हु वाले, सिंहों वाले, नंगे नंगे वो लोग। आदिवासियों ने उसके पीछे पकड़ा, तो तब उन्होंने बलि देनी थी अपनी माता को, माता को बलि देते ना। तो हल्ला हल्ला हु बोला उन्होंने, बोला कि मौका आया, इसको बलि के लिए तैयार करो। तो जब उसको बलि के लिए तैयार कर रहे थे, कपड़े उतारे उसके, जब उसको नहाया गया तो उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है। उन्होंने बोला इसकी बलि नहीं लगेगी, इसकी बलि नहीं लगेगी। राजा वहां से वापस आया, घर में आया, और घर में आया उसने बोला कि उस मेरे वजीर को कारागार से बाहर निकालो। जब वो वजीर बाहर आया तो वजीर ने राजा को बोला जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा ने बोला तेरी बात सही है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो आज मेरी बलि लग जाती। तो वजीर ने बोला राजा जी आपकी बलि तो लग जाती, अच्छा इसलिए हुआ, अगर मैं आपके साथ किया होता आपको तो छोड़ देते, मैं तो सही था, बलि तो नहीं लग जाती। जो होता है अच्छा ही होता है, हमेशा याद रखिए। अगर आपको ताने मिल रहे हैं अच्छा हो रहा है, आपको लोग गालियां निकाल रहे हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा तब होएगा जब उन गालियों को यहां पे लेंगे। जो आपको बोलता है नहीं चलेगा, उसे बोलिए हो सकता है मैं पहले छोड़ देता, लेकिन आज तुमने बोल दिया ना ये नहीं चलेगा, आज मैं तेरे को चला के दिखाऊंगा। चैलेंज लीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ विवेक गुप्ता जी से जैसे लोग हैं, सीनियर लीडर्स हैं, यार कहां कमी है। अब आते हैं थाईलैंड। जब मैं थाईलैंड गया था, मैं नहीं गया, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। जब थाईलैंड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया कि आप भी थाईलैंड में जा रहे हो, तो मुझे खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्योंकि जहाज में तो मैं बैठा था, लेकिन मैं डोमेस्टिक इंडिया में घुमा था, लेकिन मुझे लग रहा कि थाईलैंड जाना तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने मुझे दिल्ली के लिए बुलाया, ग्रुप था 30 लोगों का। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी जहाज देखा भी नहीं। जहाज पे बैठना लग पाता, लेकिन नजदीक से कोई लोगों ने जहाज देखा भी नहीं था। 30 लोग अगर होंगे तो मेरे लगा 20 लोगों में कभी जहाज को देखा भी नहीं। जब दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हम पहुंचे, जब हम अंदर गए तो 30 लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जो जहाज का फोटो खिंचवा रहे थे। उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि जहाज के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने कहा भैया जहाज के साथ फोटो मान कराओ, इसमें बिठाएंगे भी आपको। और जब अनाउंसमेंट हुई, जब एक बस आई, किसी बस की जिन्होंने हमें अंदर तक लेके जाना था, जब उस पर हम बैठे, जब वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे जा रही है, हमारे सपने आकार ले रहे हैं, हम उस सपना में खोए जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे फीलिंग आएगी, अब कैसे अंदर लेके जाएंगे। और वहां पे एक जब जहाज की खिड़की खुली तो वहां पे सारी बहनें वो एक एयर होस्टेस हमारा इंतजार कर रही थी, और हमारे लिए वेलकम करने के लिए उसने झुक के सलाम किया, वेलकम सर। उसके बाद में जो खर्च थी ना, आपको लगा पैसे पूरे हो गए। मैं जनरल बात बता रहा हूं, और आपको हैरानी की बात यह होगी कि मेरे साथ 10 लेडीज थी।
और जिस लेडी की सबसे ज्यादा उम्र थी वो थी 65 ईयर्स की। 65 साल की तो लेडीज हमारे साथ थी जो थाईलैंड घूमने जा रही थी। मैं हैरान इस बात से था, अगर ये जाना चाहती है तो जवान लोग क्यों नहीं जा रहे? जब हम जहां पे बैठे तो पेटी बांधने के लिए अनाउंसमेंट होती है, इतनी अच्छी अनाउंसमेंट थी कि लगा कि पेटी पहले बांध लो। पेटी बांधी हमने, फिर उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा जहाज उड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक बटन लगा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम आई तो बटन दबाना, एयर होस्टर आ जाएगा। अब पंजाब के लोग हैं तो शराबी भी होंगे, हाँ जी, और शराबी होंगे तो ग्रुप में थे हम लोग। हमारे साथ बंदा था, वो दारू बहुत थोड़ी पीता था। दारू पीना बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत पीनी चाहिए। अब क्या हुआ, एयर होस्टर ने सबको पेटी वेटी बांधी, जहाज उड़ा। अब जहाज जब बादलों में गया, जब बादलों के ऊपर चला गया जहाज, तो बादल नीचे सबको जानते हैं, सब घूमे हुए। जब बादलों के ऊपर जहाज आता है ना तो बादल दिखते हैं, ऐसा लगता है ये कोई गांव आ गया। तो जब उन बादलों को चीरता हुआ जहाज गया तो कसम मानिए हम 20 लोगों को जो महसूस हुआ ना, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी थे और वो अपने मैनेजमेंट को थैंक्स कर रहे थे कि मैनेजमेंट आपकी उम्र लंबी होनी चाहिए, अगर आप नहीं होते तो हम भी थाईलैंड के जहाज में ना बैठते। फिर क्या हुआ, थोड़ा आगे चलते, रास्ते में अनाउंसमेंट हुई कि जो बंदा बियर पीना चाहता है वो बियर पी सकता है। अब मजे की बात यह है कि उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे पेड़ है, कैसे लगेंगे? बियर पेड़ थी। एक दोस्त ने सब दोस्तों को 2-2 कैन पकड़वा दिया और पकड़वा दिए तो मैंने बोल के पी भी लिए, मैंने नहीं पी, पीता नहीं, मैं सोच रही साल पीता होगा। 2-2 कैन पी लिए। अब एक कैन था 500 का, 20 लोगों को 2-2 दिए, कितने हुए? 40 को 500 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 20,000। उस बंदे के पास बता था बिल दो, अब 20,000 बोला। हमने सोचा फ्री है, हमने सोचा फ्री है। वो जैसे तैसे करके कोई कंट्रीब्यूशन की, कुछ मैनेजमेंट ने दिए, कुछ ने जेब से दिए, तो पेड किया। 3.5 घंटे के बाद बैंकॉक में लैंड किया हमारा जहाज। जब जहाज से उतरे तो वहां पे वीजा लगना था। वीजा ऑन अराइवल होता है कि मोहर लगती है, वीजा लग जाता है। 16 दिन का वीजा लगा। जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो एक लंबी सी गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी और ड्राइवर फट्टी लेके खड़ा था उस कंपनी के नाम की और बोला था वेलकम सर। हमारे साथ गए हुए वो गांव के लोग जिन्होंने कभी ऐसी गाड़ी को देखा ही ना होगा, जब से वो उस एसी गाड़ी में वो इस तरह से बिठाएगा, आपको कैसा महसूस होगा? उनको कैसा महसूस हुआ होगा? हम शहर के लोग हैं, हम समझ सकते हैं इस बात को कि अच्छा लगा होगा, लेकिन जिस बंदे ने एसी बस में सपना किया हो उसको इस तरह से जहाज से उतरते ही एसी करके उठा दिया जाए और पूछा जाए वेलकम सर। फिर हम होटल में गए। होटल में हमारा हर एक बंदे का अलग अलग रूम था, एसी लगे हुए थे, फ्रिज लगा हुआ था, और फिर भी खाना खाया। दूसरे दिन हम गए बुद्ध टेम्पल। थाईलैंड में घूमने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, अगर आप सच्ची नीयत से जाएंगे। बुद्ध टेम्पल पे गए, मेरे ख्याल से वहां पे एक मूर्ति है, पता नहीं सोने की है कि सोने का रंग चढ़ा हुआ है, और इतनी लंबी है कि आप देखोगे तो मूर्ति ऐसे हो जाएगी। बीच में गए, हमने अंग्रेजों के साथ बात की, अंग्रेजी तो आती नहीं थी हमको, फिर भी हमने जैसे तैसे थोड़े बहुत संबंध जोड़ करके बात की, फोटो वोटो खिंचवाई। तो वापिस आए जब हमें दिल्ली एयरपोर्ट से छोड़ा गया दोस्त, तो हमें लगा जैसे कोई लड़की ससुराल जाती है, हमें वैसे भेजा जा रहा है। हमें लगा हमें अपने मायके से, वो हमें मायका लगा, हमें लगा कि मायके में आजादी थी, हम बहुत अच्छी तरह से घूम रहे थे। अब सब उसी दलदल में, उसी ससुराल में हमें भेजा गया और हम कंपनी के मैनेजमेंट से पूछ रहे सर दोबारा कब आएंगे। उससे दो बातें हुई, उन 20 लोगों को नई जिंदगी मिली, उनको लगा कि इस दुनिया से अलग भी कोई दुनिया है। पहला फायदा ये हुआ, और दूसरा फायदा ये हुआ कि हमने थाईलैंड की फोटो दिखा कर बहुत बड़ा काम कर लिया। एक ताली अपने लिए बजा दीजिए। आज मुझे दिल से बतानी बात, मुझे नहीं पता आप जाओगे नहीं जाओगे,
मुझे नहीं पता आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक लड़की 50 एंट्री डाल सकती है तो दूसरी भी डाल सकती है, एक भाई 50 डाल सकता है, दूसरा डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे अपनी टीमों को मेरे साथ मिलाना होगा, टीमों को मिलाना होगा। कौन कितनी एंट्री डालेगा आपकी 50 हो जाएगी, कौन कितने पॉइंट बनाएगा आपका 500 हो जाएगा, फिर आपका 1000 होगा, फिर आपका 1500 होगा। जब एक बंदे का 1500 हो जाएगा तो फिर वो दूसरे का 1500 करवाएगा। हो सकता है। कितने लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि जिंदगी में अगर मुझे जहाज पे बैठने का मौका मिला तो मेरा दुनिया में आना सफल हो जाएगा। कितने लोग ऐसा मानते हैं जी? सब मानते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम मिडिल क्लास कैटेगरी से नीचे वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन नॉर्मली 90% लोग हैं हम मिडिल क्लास कैटेगरी से नीचे वाले लोग हैं, जिनका सपना था कभी जहाज में बैठना, जिनका सपना था फॉरेन टूर करना। जिन अंग्रेजों के लिए हमने 200 साल दिए, उन अंग्रेजों से बदला लेने का मौका है, हम जाके उनसे सेवा करवाएंगे। बदला लेंगे हम, साला 200 साल हमको तंग किया, जाओ ना चूठा करके पाना सारे बर्तन दो हमारा। लेकिन इसे जवाब होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। कर सकते हैं हम लोग, यस कर सकते हैं जी, यस। देखो या तो बहुत सारे लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे, इस भगवान ने रास्ता नहीं दिया। एक बार भगवान रास्ता देता तो मैं तूफान खड़ा कर देता, और आज के बाद माइंड मत करना इस बात को, आज के बाद भगवान से दिया करना बंद करिए कि मुझे रास्ता नहीं मिला। रास्ता दिया था आपको बोलो प्रैक्टिस ने, आप चले या नहीं चले ये गलती आपकी थी। अगर आप चल जाएंगे तो भगवान खुश होगा, अगर आप नहीं चलेंगे तो भगवान नाराज भी होगा। क्यों नाराज होगा? क्योंकि भगवान अल्लाह आपको बनाने में 84 लाख जूनों को क्रॉस किया उसने। सब जानते हैं 84 लाख जून होती है? कितने लोग जानते हैं 84 लाख जून होती है? पंडित जी आप तो जानते ही होंगे। 84 लाख जूने किस लिए बनाई भगवान ने, अल्लाह ने? बकरियां बनाने के लिए, भेड़िया बनाने के लिए, जानवर बनाने के लिए, पक्षी बनाने के लिए नहीं। वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। जो इंसान बोलते ना दो नहीं बनेंगे, तो ने मुझे सिलेक्ट कर दिया, मां अब नहीं चलता। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान अगर इंसान को बनाने के लिए 84 लाख बार फेल हो सकता है, हम दो लोगों से मिलने के लिए 2 बार साल फेल कर सकते। भगवान ने जब इंसान को बनाया और इंसान को एक बार मोदी मैंने को दिमाग दे दिया, इसको यूज कर। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इंसान को हरा सके। इंसान सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, और हमने साबित करना है कि हम आपकी बेस्ट क्रिएशन है, हम आपकी वाकई ऐसी संतान है। अगर आपने हमें प्राउड फील करके यहाँ पे भेजा तो हम ये अच्छे काम करके वहां जाएंगे। अगर आप फेल होके उसके पास जाएंगे, गरीबी में आप उसके पास जाएंगे तो वो खुश होगा, लानत फेंकेगा हम पे ऊपर कि तेरे को माइक दिया था ना, मैंने दिया था तेरे को माइक का प्लेटफॉर्म, तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? या फिर उसे जाके बताइए, हाँ सर मुझे माइक्रो का प्लेटफॉर्म मिला, मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे को-फाउंडर मिला, ब्रेक होता, मुझे सीनियर लीडर्स मिले, डॉक्टर साहब मिले, मैंने काम किया और मैंने अपनी फैमिली को 5 करोड़ के आगे देके ऊपर आया। ऐसा अगर आप सोचते हैं दोस्त हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को ये कहने की हिम्मत रखते हैं, अपने परिवार को बिठाइए, या तो बात बोल दीजिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बाप, आपका चाचू इतना निकम्मा है कि जिंदगी में कभी कुछ करेगा ही नहीं। बोल देना अपनी फैमिली को, और इसका अंतिम संस्कार गरीबी में होएगा। बोल सकते हैं, या तो बोल दो परिवार को ताकि वो परिवार आपसे कोई सलाम नहीं रखे, या फिर बोल दो अपने परिवार को कि आज मैं माइकर लेके सत्संग लेके आया हूं, मैं 4 साल मेहनत करूंगा,
मैं पहले खानदान का करोड़पति बनूंगा या पैसा बोल दो, जो भी बोलना हाथ बोलिए, कोई टेंशन नहीं है उन लोगों को। आप करोगे या नहीं करोगे, मैं उस इंसान के साथ हूं। इस इंसान का एक सपना है कि मैं जिंदगी में अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। बात समझ आ रही है? बोलिए यस। दोस्तों, आज ये शाम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थी, वोट ऑफ कैंसर के लिए वैल्यूबल थी। और मैंने कल ग्रुप मीटिंग में बोला भी था कि जो भी बंदा यहाँ पे आएगा, अगर उसका कोई नुकसान होगा तो मैं भरूंगा। हाथ खड़ा करो किसका नुकसान हुआ, हाथ खड़ा करो किसका नुकसान हुआ। बिना झिझक के मुझसे पैसे मांगो, मैं अपने पैसे आपके ट्रांसफर दूंगा गूगल पे करके। मैंने कल बोला था कि अगर आप आते हो तो बहुत सारे लोगों को लेके आओ, अगर आपका नुकसान भी हुआ क्या उनका होता? आप वंचित रहे यार, आप लोगों को लाने में नाकाम जा रहे और आपके काम की ग्रोथ को थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को थायराइड चेक करना है वो मेरे साथ काउंसलिंग करें, विवेक सर के साथ काउंसलिंग करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काउंसलिंग करें। नरेंद्र सर हमारे के बहुत जबरदस्त लीडर है यार, इतना एक्सपीरियंस है इनका, लेकिन हम इसका फायदा नहीं लेते। मैं कमलपाल को, रामपाल जी को स्पेशली कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे वो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ तब काम किया था जब हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं था। और मैं इनकी टीम को अपनी तरफ से वेलकम करता हूं थाईलैंड टूर के लिए, और हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपको थाईलैंड लेके जाने की। ये मेरा वादा है और मैं शपथ लेता हूं, साईनाथ की कसम खाता हूं कि जो इंसान थाईलैंड जाना चाहता है दोस्तों, मेरे साथ मिलने मैं बताऊंगा थाईलैंड कैसे जाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो कैसी ताली होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए?